आज हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो दिया गया डेटा सेट है, उस दिए गए डेटा सेट की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ये जो बीच में का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे जो डेटा है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मिडल पॉइंट और द मिडल वैल्यू, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जहां पे जो मिडल वैल्यू है, जो डेटा है, वो उस मिडल वैल्यू के आजू बाजू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। Then there is another type of distribution which is this. अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे the distribution is peaked sharply than the normal curve. मतलब यहाँ पे नॉर्मल कर्व से अगर कंपेयर किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा शार्पली पीक्ड होता है। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं, या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लैप्टोकोर्टिक। और ये तीसरे प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे द डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट एज कंपेयर टू द नॉर्मल कर्व। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं प्लेटोकोर्टिक। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अब अगर सपोज हमें कोई डेटा सेट दिया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि whether the distribution of that data set is a normal curve or a plateaukurtic or a lactokurtic? How are we going to know that? तो ऐसा करने के लिए हमारी हेल्प करता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर सपोज हमें कोई डेटा सेट दिया गया है, तो whether the distribution is a normal distribution or a plateaukurtic or a lactokurtic। अब तुम्हें ये तो समझ गया कि व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट, बट तुम्हें ये पता करने की जरूरत है कि ऐसा हम कैसे करते हैं। अगर सपोज हमें डेटा सेट दिया गया है, तो जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इस टॉपिक में सजेस्टेड मेथड है, उस मेथड के मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 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 ऐसे करेंगे 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 बीटा 2 तक। और बीटा 2 की फाइनली हमें एक वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू हमें बताएगी कि whether the distribution is normal distribution, lactokurtic और plateaukurtic। अब तुम लोग शायद से ये बोल सकते हो कि ठीक है, मान लिया कि बीटा 2 हमें ये बताता है कि whether the distribution is a normal distribution और a plateaukurtic और a lactokurtic, बट बीटा 2 हमें बताता कैसे है, ये मैं तुम लोग को अभी नहीं बताऊंगा। सम सॉल्व करते करते जब तक हम यहाँ पे यानी कि बीटा 2 पे पहुंच जाएंगे, तब मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो बीटा 2 इज द मेन एलिमेंट। अब अगर तुम्हें बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले μ4 और μ2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें μ4 और μ2 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए तुम्हें ये सारी की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें सारी की सारी वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए तुम्हें ये टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल को फिल भी करना पड़ेगा, और फिर जाकर सारी की सारी चीजें होगी। मतलब बेसिकली वी वर बैक ट्रैकिंग एंड स्टफ। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, राइट? ये हमारा प्रॉब्लम है, मेजर द कर्टोसिस कोएफिशिएंट। ये डेटा सेट दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल डेटा सेट दिया गया है, इसको वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे। और ये सब क्या है, हमें ये सारी चीजें निकालने का कोई शौक नहीं है, पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। हमने ये सारी की सारी चीजें इसीलिए लिखी है, यहाँ हम ये सारी की सारी चीजें इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पे फिल कर सके, इन सब का समेशन निकाल के। ठीक है, और बीटा 2 के वैल्यू तक पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिकली इन चीजों को हमने अरेंज कर लिया। अब हम fx निकालेंगे सबसे पहले। देखो, x fx मतलब 1 into 2 that is 2, 3 into 3 that is 9, 7 into 4 that is 28, 3 into 5 that is 15, 1 into 6 that is 6। yay, x minus x dash। अब बाबा x dash क्या है? x dash मतलब मीन होता है। मीन कैसे निकालोगे? मीन मतलब समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। अब समेशन ऑफ fx क्या होगा? देखो, समेशन ऑफ fx सबका टोटल कर दो। 2 + 9 11, 11 + 28 दैट इज 39, 39 + 15 39, 49 54
54 प्लस 6 दैट इज 60। उसके बाद समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 1 2 3 4 11 14 15, ठीक है। और समेशन ऑफ x भी निकाल देते हैं, 11 15 20, ठीक है। तो अभी क्या है, समेशन ऑफ f(x) दैट इज 60 अपॉन समेशन ऑफ f यानी कि बेसिकली 50 इज इक्वल टू 4। तो अभी x डैश 4 है, तो x माइनस 4, व्हाट इज x? 2 माइनस 4 क्या होगा? -2। 3 माइनस 4 क्या होगा? -1। 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। 5 माइनस 4 क्या होगा? 1। 6 माइनस 4 क्या होगा? 2। अब इसका स्क्वायर मतलब इन सब का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। निकाल ही दो अभी, समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू, सब 0 ही है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 9 10, ठीक है। अब f इंटू ये मतलब ये इंटू f, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, 1 इंटू 3 दैट इज 3, 0 इंटू 7 दैट इज, sorry for that, what a bad maths teacher I am, 0 0 into 7 0, 3 into 1 that is 3, 4 into 1 that is 4, ठीक है। summation of f x minus x dash square is equal to 6 plus 4 10, 10 plus 40। इसके बाद नेक्स्ट ये निकालेंगे, ये क्या है, इसका स्क्वायर कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश का लाइक रेज टू 4 कर दो, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 2 दैट इज 34, ठीक है। नेक्स्ट f इंटू दिस मतलब f मतलब ये इंटू ये दैट इज 16 3 0 3 16, और समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स डैश रेज टू 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 6 दैट इज 38। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज निकली है ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे समेशन ऑफ f इंटू ये सब नौटंकी, तो इसका क्या है 14 अपॉन समेशन ऑफ f इज 15, 14 अपॉन 15 क्या होता है भाई, 14 अपॉन 15 दैट इज 0.93। उसके बाद समेशन ऑफ f इंटू ये सब नौटंकी दैट इज 38 अपॉन समेशन ऑफ f दैट इज 15, ठीक है। तो 38 अपॉन 15 क्या होता है, 38 अपॉन 15 इज 2.53 एंड फाइनली बीटा टू की वैल्यू है μ4 इज 2.53 अपॉन μ2 का स्क्वायर यानी कि 0.93 का स्क्वायर, तो 2.53 अपॉन 0.93 का स्क्वायर दैट इज 2.92। अब मैंने तुम लोग को ये तो बता दिया था कि बीटा 2 की जो वैल्यू होगी उसके मदद से ये हमें पता चलेगा कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेटोकर्टिक और लैप्टोकर्टिक, बट मैंने तुम लोग को ये नहीं बोला था कि ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें ऐसे पता लगेगा। अगर बीटा 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 3 तो इसका मतलब इट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसका मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन इज पीक्ड शार्पली देन द नॉर्मल कर्व व्हिच इज कॉल्ड एज लैप्टोकर्टिक। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से छोटी है तो इसका मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट एज कंपेयर टू नॉर्मल कर्व व्हिच इज कॉल्ड एज प्लेटोकर्टिक। अब यहां पे क्या है, बीटा 2 की जो वैल्यू है इज लेस देन 3, दिस मीन्स दैट distribution is flat as compared to normal curve. This is called as, what is this called, प्लेटोकर्टिक।
और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।